ईस्टर, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? पर क्या ये सिर्फ वो रंगीन अंडे और छुट्टियों की बात है, या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए आज इसके असली मतलब को समझते हैं। तो सवाल वही है, आखिर ईस्टर का असली मतलब है क्या? और इसका जवाब मैं बताऊं, वो ईस्टर एग्स या वसंत की छुट्टियों से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं ईसाई धर्म की सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली आस्था से। तो अगर हमें ईस्टर को सही मायनों में समझना है, तो हमें इसकी बिल्कुल जड़ तक जाना होगा। तो चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये त्योहार आखिर है क्या। देखिए, ईस्टर जो है वो ईसाई धर्म के सबसे पवित्र, सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये आता है गुड फ्राइडे के ठीक 3 दिन बाद। गुड फ्राइडे यानी वो दिन जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और इस त्योहार का जो पूरा केंद्र है, इसका दिल, वो है यीशु का पुनरुत्थान, मतलब उनका दोबारा जी उठना। लेकिन बात सिर्फ एक घटना की नहीं है। ईस्टर असल में बहुत गहरे सिंबल्स यानी प्रतीकों से भरा है। आप इसे ऐसे देखिए, ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है, मौत पर जिंदगी की जीत है, और सबसे जरूरी, ये उम्मीद का, एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उस घटना की जो इस पूरे त्योहार का मतलब सेंटर पॉइंट है, पुनरुत्थान। ईसाई धर्म की नींव, उसका जो सबसे बड़ा विश्वास है, वो यही है कि सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद ईसा मसीह फिर से जी उठे थे। और इसी अद्भुत चमत्कारिक घटना को पुनरुत्थान कहा जाता है। ईस्टर असल में इसी का जश्न है। और ये घटना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी सेंट्रल है, कि ईस्टर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पुनरुत्थान दिवस या रेजरेक्शन डे। कुछ लोग इसे प्रभु का दिन या लॉर्ड्स डे भी कहते हैं। अब देखिए, हर नाम का कनेक्शन सीधा सीधा यीशु के दोबारा जीवन पाने के उसी पल से है। ठीक है, तो ये तो हुई आस्था की बात। पर इस गहरी आस्था को मनाया कैसे जाता है? वो कौन सी प्रार्थनाएं हैं, कौन से प्रतीक हैं जो ईस्टर में जान डाल देते हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ईस्टर संडे के दिन आप देखेंगे कि दुनिया भर के चर्चों में खास प्रार्थना सभाएं होती हैं। पूरा माहौल ही अलग होता है। एक तरफ गहरा चिंतन होता है और दूसरी तरफ एक जबरदस्त खुशी और उल्लास। और इन्हीं प्रार्थना सभाओं में एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है मोमबत्तियां जलाने की। अब ये मोमबत्तियां सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलाई जाती, नहीं, ये प्रतीक हैं यीशु के प्रकाश का। वो प्रकाश जो दुनिया के अंधकार को दूर करता है। सोचिए कितना शक्तिशाली सिंबल है ये। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका धार्मिक पहलू। लेकिन इसके अलावा भी ईस्टर कई बहुत ही प्यारी, खूबसूरत कल्चरल परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। चलो अब जरा उनको भी देख लेते हैं। पता है एक और दिलचस्प बात क्या है? ईस्टर ना अचानक से नहीं आता। ये असल में लेंट नाम की 40 दिनों की एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का अंत है। इन 40 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ईस्टर उस पूरी यात्रा का एक बहुत ही खुशनुमा, एक आनंद भरा अंत होता है। और हाँ, ईस्टर एग्स, भाई इनको कैसे भूल सकते हैं? पर ये सिर्फ खूबसूरत दिखने वाली सजावट नहीं है, इसके पीछे भी एक गहरा मतलब है। जरा सोचिए, जैसे एक अंडे के अंदर से एक नया जीवन निकलता है, ठीक उसी तरह ये रंग बिरंगे अंडे नए जीवन का, पुनर्जन्म का प्रतीक हैं। देखिए कैसे ये भी त्योहार के मेन मैसेज से जुड़ जाता है। तो धार्मिक रिवाजों के अलावा बहुत सारी सामाजिक परंपराएं भी हैं। लोग एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर विश करते हैं, घरों को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है, और हाँ, परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर दावत करते हैं, जिसे फैमिली डिनर कहते हैं। मतलब ये सच में एक साथ आने का, खुशी मनाने का और अपनेपन का मौका होता है। तो हमने रिवाजों की बात की, प्रतीकों की बात की, आस्था की बात की। अगर इन सब को हम एक साथ जोड़ के देखें, तो ईस्टर का जो निचोड़ है, जो असली संदेश है, वो क्या है? इसके बिल्कुल केंद्र में जो संदेश है, वो है प्रेम का, क्षमा का, और हमेशा के जीवन की एक उम्मीद का, एक आशा का। ये एक इतना पावरफुल आइडिया है ना, कि ये इस त्योहार की हर एक रस्म, हर एक प्रतीक में आपको महसूस होगा। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आज की दुनिया में जहां इतनी उथल-पुथल है, वहां प्रेम, क्षमा और आशा का ये संदेश क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद थोड़ा सोचना चाहिए, है ना?